हेलो दोस्तों। वेलकम करते हैं आपका हमारे इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था अपना इम्प्योरिटीज़ और उसके बाद हमने सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर का। तो हमने स्टार्ट की थी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया था। इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लिमिट टेस्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और इस सीरीज को फॉलो करते होंगे और घर पर बैठकर पढ़ाई करते होंगे। मेरा नाम है शारोज, आप जुड़ चुके हैं फार्मेसी इनसाइट से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। हमने इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा था। इम्प्योरिटीज पढ़ा था, वो कैसी इम्प्योरिटीज हमारे किस किस तरह से हमारी ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज आती हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक हो गया, बीकर वगैरह हो गया। इसके अंदर हमने ले लिया हमारा ड्रग का सैंपल वगैरह और वाटर वगैरह है इसके अंदर। इसमें हमने सैंपल इकट्ठा कर लिया, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। कुछ ना कुछ इसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। मान लीजिए इम्प्योरिटीज आ गई, तो ये सारी इम्प्योरिटीज को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आई हैं या नहीं आई हैं इसके अंदर इम्प्योरिटीज, और कितने अमाउंट में इम्प्योरिटीज इसके अंदर आ गई हैं, उसको ही पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और ये लिमिट टेस्ट अलग अलग इम्प्योरिटीज के लिए परफॉर्म होता है। हमारे सिलेबस में कई सारे लिमिट टेस्ट दे रखे हैं, तो हम एक एक करके सारे लिमिट टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज देखते हैं, लिमिट क्या होती है। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी इंसान है, मान लीजिए एक हमारा चिंटू है। चिंटू को कोई बंदा मार रहा है, उसके दुश्मन उसको मार रहे हैं। वो घिर चुका है पूरी तरह से, 4-5 बंदों ने उसे घेर लिया है, उसको मारना स्टार्ट कर दिया। अब वो एक हद तक बर्दाश्त करेगा, जब उसका बहुत ज़्यादा पारा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसके दिमाग का ख़राब हो जाएगा, तो वो भी अपने मारना चालू कर देगा। तो वो एक लिमिट तक उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो गई, जब पिटते पिटते उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसने भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये होती है लिमिट। जैसे कोई भी हमारा ड्रग है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो वो इम्प्योरिटीज थोड़ी थोड़ी करके आ रही हैं उसके अंदर। अब जब इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा उसके अंदर आने लगेंगी, एक लिमिट बन जाती है। जैसे मान लीजिए 20% तक हमारी इम्प्योरिटीज चल सकती हैं किसी भी हमारे ड्रग सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ड्रग है, मान लेते हैं कि 20% वो इम्प्योरिटीज रख सकता है। लेकिन 20% से ज़्यादा अगर इम्प्योरिटीज हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो भी हमारा टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो हम उस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते, वो टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा। तो ये होता है लिमिट का मतलब। लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए किसी भी इम्प्योरिटी की। टेस्ट टेस्ट हम कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, तो उसको ही टेस्ट बोलते हैं। इम्प्योरिटीज हमने पढ़ लिया है। इम्प्योरिटीज क्या होता है, एक फॉरेन मैटर होता है। जैसे कोई भी ड्रग होता है, उसके अंदर क्या गया होता है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएजेंट प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर एक्सिपिएंट प्रेजेंट होंगे, और इन सब के अलावा एक बाहर का फॉरेन पार्टिकल आ गया या फॉरेन मैटर आ गया उस ड्रग के अंदर, जिसका कोई भी काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो टॉक्सिसिटी और फैला देगा हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको ही क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारे ड्रग में कहीं ना कहीं से आ गया, उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। लिमिट टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? लिमिट टेस्ट जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव, मतलब ये देखने के लिए कितने अमाउंट में हमारे ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, उस लिए हम करते हैं। और सेमी क्वांटिटेटिव, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इम्प्योरिटी का, तो उसको तब हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसे छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज हमारे ड्रग के अंदर आ जाती हैं, हमारी किसी भी कंपाउंड में आ जाती हैं, जो भी हमारा सैंपल है, तो उसको हम चेक करने के लिए कितने अमाउंट में इम्प्योरिटीज इसके अंदर आई हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई हमारी लिमिट टेस्ट की बात। आई होप आपको समझ आया होगा लिमिट टेस्ट होता क्या है। मोटा मोटा एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करा कैसे जाता है। हम दो तरह के लेते हैं, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मान लीजिए ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये मान लीजिए हमारा हो गया टेस्ट सॉल्यूशन। हम दो तरह के सॉल्यूशन को बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया जो है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार कराया जाता है किसी भी चीज़ का। आप सिर्फ अभी समझिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट अलग अलग इंप्योरिटीज़ के लिए, तब हम देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं? वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक आपकी क्लास में टॉपर है, वो 90% मार्क्स लेकर आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि इस बंदे से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है,
तो आपको एक रिफरेंस मिल गया, आपको एक रिफरेंस मिल गया। एक एग्जांपल ऐसा देख लीजिए, जैसे कोई बंदा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी स्कूल के अंदर। अब रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर एक लिमिट है कि इतनी लंबाई होना ज़रूरी है किसी भी पर्सन के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, एक सबसे लंबे बंदे को ले लिया, मीडियम टाइप के बंदे को ले लिया, बोले इतना लंबा हो बंदा। अब वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो गया। वहाँ पे हम उससे कंपेयर करके देखेंगे कि हाँ भाई इससे कितना छोटा है, ये इतना छोटा है, चलो इसे रिजेक्ट करो। इसके बराबर है, चलो इसको ले लो। इससे बड़ा है, चलो इसको भी ले लो बंदे को। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रेफरेंस के तौर पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिससे हम कंपेयर करके देखते हैं अपना जो सैंपल है उसको। अब मान लीजिए ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, इसके अंदर हमने क्या करा, अपना सैंपल डाल दिया, जिसके अंदर हमें चेक करना है कोई इंप्योरिटी तो नहीं आई है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद में हम पता लगाएंगे कि कौन सा मतलब हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो ठीक है, कि हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे पता चलता है। अब ये पता कैसे चलता है, दोनों को कंपेयर करते कैसे हैं, हम कंपेयर करते हैं इसको टर्बिडिटी के बेसिस पे। टर्बिडिटी क्या चीज होती है, टर्बिडिटी मतलब आप समझ लीजिए कि मैं आगे बताता हूँ अभी। जब तक हम पहले ये देख लें टाइप्स के क्या होते हैं, उसके बाद हम टर्बिडिटी की भी बात करते हैं। टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स कितनी तरह के होते हैं। टेस्ट इन मतलब जिसके अंदर मतलब हमारा जो ये जो लिमिट टेस्ट होता है, इसके अंदर कोई भी विजिबल रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है। वो जो लिमिट टेस्ट होता है वो होता है हमारा टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन। कंपैरिजन मेथड से देखते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, दोनों को कंपेयर करके टेस्ट सॉल्यूशन को और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जब कंपेयर करते हैं तब हम देखते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कितने अमाउंट में हमारी जो इम्प्योरिटी है वो प्रेजेंट है। वो कोई नंबर में नहीं आती है, वो ऐसे ही बता दिया जाता है कि इतने मतलब इतने इसकी ज़्यादा इम्प्योरिटी है, इसकी कम इम्प्योरिटीज़ है। तो उस हिसाब से हम पता लगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अब तक समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टर्बिडिटी क्या होती है, जो कि हम बात कर रहे थे अभी टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए ट्रांसपेरेंसी, या फिर आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ धुल ली। जैसे हमने एक तालाब का पानी ले लिया किसी बीकर में, और हमने एक बीकर में ले लिया अपने घर का आरओ का पानी। अब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा धुंधला होगा पानी। तो आपको कोई भी बता सकता है कि तालाब का पानी ज्यादा धुंधला होगा, क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटी है, उसके अंदर डस्ट है, उसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, तो वो ज्यादा हमारा इम्प्योर दिखेगा और वो ज्यादा धुंधला होगा। अब जो ज्यादा धुंधला होता है वो इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा टर्बिड है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कम धुंधला है, ये ज्यादा धुंधला है। तो आप खुद बताइए कि टर्बिडिटी किसकी ज्यादा है। टर्बिडिटी इसकी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा इम्प्योर है, ये प्योर है। तो इससे हम टर्बिडिटी का पता लगाते हैं। आप बस इतना समझिए कि धुंधलेपन को बोलते हैं हम क्या, टर्बिडिटी। अब जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया कि पानी जो होता है उसके अंदर, तालाब के पानी में बहुत सारी डस्ट वगैरह होती है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो उसके अंदर घूमते रहते हैं। मिट्टी के जो पार्टिकल हैं जो घुल नहीं सकते, तो उसके अंदर घूम रहे हैं, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा धुंधला लग रहा है और ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा है। तो ये इसका क्या मतलब होगा, ये ज़्यादा टर्बिड होगा। ये पूरा जो लिमिट टेस्ट होता है ये किससे परफॉर्म करा जाता है, एक अपैरेटस होता है जिसको बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर, उसको हम यूज करके इसको परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया टेस्ट सॉल्यूशन और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कंपेयर करके टर्बिडिटी के बेसिस पे। कैसे देखते हैं टर्बिडिटी के बेसिस पे, टेस्ट सॉल्यूशन हमने तैयार करा, तैयार करने के बाद हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपनी जो फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर कर लिया। उसमें सब दे रखा है कि लिमिट टेस्ट क्लोराइड का है, तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं मेथड। तो हमने वो तैयार करा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हमने एक टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा सैंपल है, जिसके अंदर हम पता लगा रहे हैं कि इंप्योरिटी कितनी है, उसको हमने उसके अंदर डाल लिया। अब दोनों को 5 मिनट के लिए रखने के बाद हम लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं कि कौन सा ज्यादा धुंधला है। अब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा टेस्ट सॉल्यूशन ज्यादा हमें धुंधला दिख रहा है, ये ज्यादा टर्बिड है। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा लिमिट टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि हम अब उस वाले जो सैंपल है उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम ये देखेंगे जो हमारे नेस्लर सिलेंडर है जिसमें टेस्ट सॉल्यूशन भरा है और एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा है, अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो ज्यादा साफ है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थोड़ा सा उससे ज्यादा टर्बिड है, तो हम क्या करेंगे, ये पास हो गया टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये सैंपल को आगे यूज कर सकते हैं, इसमें इंप्योरिटी बहुत कम है। तो रिफरेंस हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आई होप आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। पहला जो लिमिट टेस्ट है हमारा वो क्लोराइड के लिए। अब यहाँ पर क्लोराइड क्या चीज है, क्लोराइड एक तरह की इंप्योरिटी की तरह काम कर रहा है। इंप्योरिटी मतलब ये समझ लीजिए किसी ड्रग के अंदर अगर क्लोराइड आ गई तो वो एक तरह से इंप्योरिटी हो गई। अब इसको ही चेक करने के लिए हम पूरा लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे।
अब लिमिट टेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे, हम एक मोटी मोटी चीज देख लेते हैं पहले कि ये होने क्या वाला है इसके अंदर। रिएक्शन बाद में देखते हैं, प्रिंसिपल को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं होता क्या है। हाँ, एपरेटस रिक्वायर्ड, हर जितने भी लिमिट टेस्ट हैं आपकी सब में यही रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इसको रट्टा मार लीजिए बढ़िया करके। नेस्लर सिलेंडर, गिलास रॉड, स्टैंड, इतनी चीजें आपको चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। केमिकल रिक्वायर्ड वो हम देखते हैं क्या क्या होता है, पहले हम आगे का देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए अपने डाउट्स। और हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाला था कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको मतलब ज़रूरत पड़ रही है पीपीटी की, तो आप मुझे एक बार मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि कमेंट करिए कि आपको पीपीटी चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कहीं ना कहीं से लिंक, या फिर अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। मैं क्या बात कर रहा था कि कैसे परफॉर्म करते हैं क्लोराइड के, ये समझ में आ जाएगा तो आप प्रिंसिपल खुद बना के लिख सकते हैं। ये परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेते हैं हम टेस्ट सॉल्यूशन का, और एक लेते हैं हम किसका, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मान लीजिए ये टेस्ट सॉल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाना सीखते हैं, कैसे बनता है टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 ग्राम अपना जो भी हमारा सैंपल वगैरह है वो लेना होगा। 1 ग्राम लेकर 1 ग्राम इसके अंदर डाल देना होगा। उसके साथ साथ हमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर भी डालना होगा। 10 ml डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद नेस्लर सिलेंडर में हम इसको रखेंगे। तो ये हमारा पॉइंट समझ में आया कि हमें क्या करना है। पहले सबसे पहले 1 ग्राम हमें अपना जो भी हमारा सैंपल है उसको लेना है, उसके साथ हमने 10 ml डिस्टिल वाटर मिला देना है नेस्लर सिलेंडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे हम, 10 ml इसके अंदर और ऐड करेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आपको पता है नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब जब वो एसिडिक इन नेचर होता है तो वो आसानी से चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जैसे क्लोराइड के अलावा जितनी भी इंप्योरिटीज वगैरह हैं, अगर वो सारी इंप्योरिटीज नाइट्रिक एसिड के अंदर आ जाती हैं, मिल जाती हैं उसके साथ, तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं। मतलब क्लोराइड के अलावा जितनी भी इंप्योरिटीज आई जो भी हमें नहीं चाहिए वो सारी उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी, इसलिए हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रिक एसिड डालने के बाद, येलो कलर थोड़ा कम दिख रहा होगा इसलिए मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद HNO3 डाल लिया हमने 10 ml अपना। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे हम 40 ml, हम उसके अंदर क्या डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। मतलब 40 ml इसलिए बोल रहा हूं मैं, आप कहेंगे यहाँ 50 ml लिखा है, लेकिन नहीं, हमने 10 ml पहले ही डिस्टिल्ड वाटर डाल लिया है। किसके साथ, अपने सैंपल के साथ। जो हमने सैंपल इसमें ऐड करा था उसके साथ 10 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला, उसके बाद हमने 10 ml HNO3 डाला। अब ये सब डालने के बाद HNO3 क्यों डाला ये भी हमें क्लियर हो गया, हमने इसलिए डाल दिया HNO3 क्योंकि बाकी की जो इंप्योरिटीज हैं अदर देन क्लोराइड वो सारी डिजोल्व हो जाएं, जिसकी मतलब वजह से कोई एरर वगैरह ना आए। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम 40 ml इसके अंदर वाटर डाल देंगे। अब जब 40 ml वाटर डालेगा तो पहले हमने 10 ml डाल दिया, तो सब मिला के हो जाएगा 50 ml वाटर। 50 ml वाटर हमें इसके अंदर करना है। 50 ml वाटर डालने के बाद हम अब मेन अपना रिएजेंट डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम उसके अंदर 1 ml क्या डाल देंगे, AgNO3 का सॉल्यूशन डाल देंगे। AgNO3 का सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं वो अभी बात करते हैं हम किस लिए डाल रहे हैं पीछे की रिएक्शन में। AgNO3 का इसके अंदर सॉल्यूशन डाल देंगे। जब AgNO3 का सॉल्यूशन इसके अंदर पड़ जाएगा तो इसको हम 5 मिनट के लिए उठा के रख देंगे, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ऐसे प्रिपेयर करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ml हम डालेंगे, 1 ml ऑफ 0.05845 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन डालेंगे हम किसका, सोडियम क्लोराइड का। NaCl हम इसके अंदर डाल देंगे, NaCl हम इसके अंदर डाल देंगे। और कितना डालेंगे, इसके अमाउंट को याद रखना है आपको, जो कि ये है 1 ml ऑफ इतना इतना जो NaCl है वो हम इसके अंदर डाल देंगे नेस्लर सिलेंडर में। NaCl क्यों डाल रहे हैं, अब इसकी भी बात कर लेते हैं हम। NaCl इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज तो दिखानी होंगी ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई भी चीज़ एकदम प्योर तो है नहीं। डिटॉल का ऐड आता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि 99.9% बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन वगैरह को किल कर रहा है, मतलब 0.1% वहाँ पे भी बच जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक चीज, कोई भी चीज हो, चाहे कितना ही धो लो उसे हाथों को या किसी भी चीज को, लेकिन उसके अंदर इंप्योरिटीज बचती ही है। तो क्या हम NaCl लेते हैं, NaCl इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके पास क्लोराइड है। अब क्लोराइड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम एक ना एक जो लेवल है वो सेट तो करके रखेंगे इंप्योरिटीज का। हम ये कहेंगे कि जो जितना इसका क्लोराइड का लेवल है उससे ज्यादा उसके अंदर नहीं होना चाहिए,
तभी तो हम टर्बिडिटी देखेंगे। तो इसलिए हम इसके अंदर NaCl ले लेते हैं नेस्लर सिलेंडर में। NaCl लेने के बाद इसमें वही हम दोबारा से वही सब करेंगे, 10 ml इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, क्योंकि बाकी की जितनी इंप्योरिटीज वगैरह हैं वो डिजोल्व हो जाए, उनसे कोई मतलब ना रहे। उसके बाद में क्या होगा, 50 ml हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर फिल कर देंगे। अब जब डिस्टिल्ड वाटर फिल हो जाएगा, फिर हम AgNO3 इसके अंदर डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको भी उठाकर रख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये सब कुछ चल रहा है तो इसमें रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे कि जब हमने पहले हम देख लेते हैं टेस्ट सॉल्यूशन को, उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड का। टेस्ट सॉल्यूशन में हमने क्या करा था, हमने क्लोराइड जो हमारी मतलब है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा जैसे मान लीजिए सैंपल है, ये हमारा क्या है, सैंपल। सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट है सैंपल में। अब जब हमने सैंपल उसके अंदर डाला था 1 ग्राम, तो 1 ml जो भी था वो हमने उसके अंदर डाला था नेस्लर सिलेंडर में, उसके साथ हमने AgNO3 बाद में डाला। जब AgNO3 हमने बाद में डाल दिया HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये जो AgNO3 है उसका NO3 हट जाएगा और Cl आके रिप्लेस कर लेगा और एक प्रेसिपिटेट बना लेगा AgCl। सही है कि सिल्वर क्लोराइड इसे बोलते हैं। अब AgCl जब ये बना लेगा तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक। ये इनसॉल्युबल होता है, ये घुलेगा नहीं उसके अंदर, तो ये प्रेसिपिटेट ऊपर ही तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। और ये जितना ज्यादा AgCl बनेगा, मतलब जितना ज्यादा क्लोराइड होगा उतना ही ज्यादा AgCl बनेगा। अब जितना ज्यादा AgCl बनेगा उतनी ज्यादा हमारे जो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी होगी वो ज्यादा होगी, ठीक। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, जैसे हमारा NaCl है, NaCl हमने उसके अंदर डाला। NaCl इसलिए डाला क्योंकि इसके पास क्लोराइड है। क्लोराइड हमें एक ना एक लेवल सेट करना है कि इससे ज्यादा इंप्योरिटी ना हो। अब NaCl डाला तो AgNO3 यहां पर है, तो NO3 इधर चला गया, AgCl इधर ही बन गया। मान लीजिए यहां पर 20% इंप्योरिटी है, मान लीजिए हमारा जो 20% टर्बिड है। अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो AgCl ज्यादा बनाता है, ज्यादा मतलब किससे ज्यादा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा AgCl बनाता है, तो वो ज्यादा टर्बिड हो जाएगा। मान लीजिए 50% टर्बिड हो गया। अब जब 50% टर्बिड हो गया तो ये ज्यादा मतलब धुंधला हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा फेल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि मतलब जो AgCl यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 20% प्रेजेंट है और यहाँ पर जो AgCl बना वो 10% बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो ज्यादा टर्बिड है और ये कम टर्बिड है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सैंपल है वो पास हो गया, इसके अंदर इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा कम है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो लिमिट टेस्ट हमने पूरा देख लिया है क्लोराइड का। क्या प्रिंसिपल में आपको यही लिखना है, आपको ये रिएक्शन बनानी है जिससे आपको क्लियर, मतलब अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं हुई है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो टर्बिडिटी के बेसिस पे हम इसको चेक कर लेंगे। अब आगे क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में आप यही सब चीज बनाकर पूरी तरह से लिख सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं क्या होता है केमिकल रिक्वायर्ड। अब आप लिख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड की भी हमें जरूरत है, हो रही है, ठीक। 10 ml नाइट्रिक एसिड की जरूरत हो रही है, सिल्वर नाइट्रेट की भी जरूरत हो रही है और सोडियम क्लोराइड की भी जरूरत हो रही है। तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। अगर चाहें तो इधर डिस्टिल्ड वाटर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम क्या होता है। जब यह पूरी तरह से हमने 5 मिनट के लिए दोनों अपने सॉल्यूशंस रख दिए, टेस्ट सॉल्यूशन रख दिया और हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने 5-5 मिनट के लिए रख दिए। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के सामने जाएंगे। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के सामने क्यों जाएंगे, इसकी बात कर लेते हैं। ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के सामने इसलिए जाएंगे जिस वहां पर ज्यादा हमें आसानी से टर्बिडिटी शो हो सकती है, इसलिए वहां पर जाएंगे। उसमें लाइट डाल के देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। जब लाइट डाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा टर्बिड है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा टर्बिड हुआ तो हमारा जो ये सैंपल है वो फेल हो जाएगा, हम इसको यूज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो ज्यादा क्लियर है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ज्यादा टर्बिड है, तो हमारा जो सैंपल है वो बिल्कुल सही है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोसीजर पूरा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और प्लीज इसको जरूर याद कर लीजिए कि जो यहाँ पर इसका अमाउंट लिखा है NaCl को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या है। बाकी तो सब सेम टू सेम है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ये सब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने बता दिया है। हम दोनों सॉल्यूशंस को लेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी और हमें पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। यहां तक आप हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे मॉडिफाइड क्लोराइड लिमिट टेस्ट, ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। उसके बाद हम दोनों टॉपिक्स को, क्लोराइड वाले और सल्फेट की मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट को एक बार में कवर अप कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इस
सीरीज को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं था शारोज और आप देख रहे थे फार्मेसी इनसाइड यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।